सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब परमेश्वर की प्यारी आत्माओं को हृदय दिल से सत साहिब, मेरे गांव और मेरे देश के भाई बहनों को प्यार भरा राम राम, और मेरे क्रांतिकारी भाई बहनों को हृदय दिल से सत साहिब। आज सतगुरु रामपाल जी महाराज हमारे महान और एक निर्दोष संत हैं, लेकिन उनको इन मैनेजमेंट वालों ने उनको बरवाला की घटना न्यायालय में नहीं जाने से उनके ऊपर 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या का आरोप इन मैनेजमेंट वालों ने उन लोगों की हत्या कर दी और हमारे संत रामपाल जी महाराज को जेल में पहुंचा दिया इन लोगों ने। भक्त भाइयों, इस पुस्तक में सारी सच्चाई है। इसमें गुरुजी के 500 केसों का जजमेंट इस पुस्तक में है। सुडानी करोथा बरवाला और गुरुजी के ऊपर जो पेशी पे बुलाते थे अपन को ये मैनेजमेंट वाले, वो केस भी गुरुजी पे लगे हैं। सारे इसमें विवरण है भगत भाइयों, इसलिए आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें एक बार। इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार के शशिभूषण दास जी सासाराम रोहतास जिले से, उनके मोबाइल नंबर है 9931592093 पे आप कॉल करके अपना व्हाट्सएप एड्रेस भेजकर ये पुस्तक मंगा सकते हैं और अपने गुरुदेव के सारे केसों के बारे में परिचित हो जाएंगे। सच्चाई जी। आज का मेरा सब्जेक्ट है एपी सिंह किसी भी के केस में वकील नहीं है, ये तो आपको मैंने बता रखा है। अब ये 429 में एफआईआर में भी इसका नाम नहीं है कहीं पे भी। और शिवपाल पुत्र महावीर जो जाति का है, उसने क्या बयान दिया है और वो आगे क्या बयान देता है, आप इस पुस्तक से आपको जानकारी हो जाएगी कि बाद में वो न्याय आगे जाके वो कैसे अपने पलटता है। भगत भाइयों, ये भी मैनेजमेंट में मिल जाता है। शिवपाल भी अभी क्या पुलिस को क्या बयान कर रहा है और बाद में क्या करेगा, आप खुद ही समझ लेना भगत भाइयों। ये मैनेजमेंट वाले कैसे उन लोगों को मिल के गुरुजी के ऊपर षड्यंत्र रच रहे हैं। एफआईआर 429/2014 सूचक अर्थात केस करने वाले संत रामपाल जी महाराज का शिष्य शिवपाल पुत्र महावीर जाति श्रीवास्तव निवासी हाउस नंबर 766 गली नंबर 16 लखत कॉलोनी मीठापुर भरतपुर नई दिल्ली से है। इन्होंने गुरुजी के विरुद्ध यह केस दर्ज करवाई इसने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि आपस में 2 भाई एवं 3 बहन है। भाई सतपाल इनके साथ रहता है। हम दोनों भाई विवाहित है। बाबा रामपाल में काफ़ी विश्वास रखते हैं। उनका आश्रम उकलना रोड बरवाला में है। आश्रम में दिनांक 7/11/2014 से 9/11/2014 तक सत्संग होना पूर्व से निर्धारित था। सत्संग में वह अपनी पत्नी सरिता, पुत्री सुमन भाई सतपाल, भाई पत्नी अनुपा एवं भतीजा भवेश एक साथ दिनांक 7/11/2014 को आश्रम में आए थे। सत्संग नहीं होने से गुरुजी का दर्शन नहीं होने के कारण दिनांक 10/11/2014 को घर वापस आने का प्रयास किए। तब बाबा रामपाल जी के आदेश पर उनके अनुयायी महेंद्र, राजेंद्र, राज कपूर तथा बहुत से कमांडो जो काला ड्रेस पहने थे एवं बहुत से व्यक्ति जो लाठी डंडे लेकर खड़े थे, आश्रम से बाहर जाने से रोक रहे थे।
बार बार प्रार्थना करने के बावजूद भी रामपाल उनके कमांडो आश्रम से बाहर नहीं जाने दिए। कह रहे थे कि बाहर बहुत से स्त्रियां बच्चों का ढाल बनाई गई है। यदि कोई स्त्री बच्चा की मृत्यु होती है तो उसका सारा ब्लेम दोष पुलिस के सिर पर मढ़ेंगे। बाबा रामपाल के अनुयायी द्वारा बहुत बच्चों एवं हर उम्र के स्त्री पुरुष आश्रम में रोक रखे हुए थे। आगे में यह भी बयान दिए कि उन लोगों के द्वारा इन्हें अन्य भक्तों से को इस बात से पूर्व अवगत करा दी गई थी कि 8/11/2014 को बाबा रामपाल के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए हाई कोर्ट ने वारंट जारी किया। कल दिनांक 18/11/2014 को बाबा रामपाल उनके नज़दीकी अनुयायी बड़ी मात्रा में ईंट पत्थर आश्रम के छत पर एकत्रित किए और छत से पुलिस प्रशासन पर फेंकने लगे, जिसकी वजह से बहुत से व्यक्ति जो आश्रम में मेन गेट पर खड़े थे घायल हुए। आगे बताए कि संतोष मिल्कियत कौर राजबाला एवं आदर्श उर्फ धैर्य को भी बंदी बनाकर कमरा में रखे थे। रात में स्त्री एवं बच्चों को स्वास्थ्य बिगड़ गए। प्रशासन ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर रखी थी, किंतु संत रामपाल जी महाराज के कमांडो उन्हें एक कमरे में ही बंद कर रखे थे। दिनांक 19/11/2014 को लगभग 8-9 बजे सुबह उसकी पत्नी सरिता का शव उससे प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी का मौत का कारण संत रामपाल जी महाराज के कहने पर उनके कमांडो द्वारा मेरी पत्नी को बंद कमरे में रोक रखने के कारण हुई है। साथ ही उन्हें यह भी जानकारी मिली कि संतोष